नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराई नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में कुछ चीज़ें मुझे ऐसे लगी कि इन चीज़ों के ऊपर भी त्राटक होना चाहिए। शायद थोड़ा बहुत मैंने कि अपनी किसी वीडियो में बताया हो। तो ये है समुद्र त्राटक। अब देखिए, समुद्र त्राटक कौन लोग कर सकते हैं? समुद्र त्राटक वही लोग कर सकते हैं जो समुद्र के आसपास रहते हैं, मतलब इतनी नज़दीक रहते हैं कि रोज़ वहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो समुद्र त्राटक के लिए हमको क्या करना होगा कि वही मैंने जैसे अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, अपना जो भी आपको फेवरेट कलर है, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। कुछ चीज़ों की है, वो आप एक वीडियो में देख लीजिए कि त्राटक के नियम नाम से एक वीडियो है, वो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा। बाकी मैं बता देती हूँ उसमें क्या है। देखिए, समुद्र के आसपास अगर आप रहते हैं, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब मन परेशान होता है या उथल पुथल होता है तो हम शायद समुद्र किनारे जाके बैठ जाते हैं और उसे देखते रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का त्राटक है कि हम लोग उस समुद्र की लहरों में खो जाते हैं। तो बस वही करना है कि आप समुद्र के किनारे कोई भी स्थान देख लीजिए, किसी पत्थर पे बैठ जाइए, रेत पे बैठ जाइए, सुबह का टाइम ले लीजिए, शाम का ले लीजिए, दोपहर का ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें जल से अटैच होना है, पानी से अटैच होना है, समुद्र से अटैच होना है। तो समुद्र, देखिए, आप एक ग्लास में पानी लेते हैं तो लिमिटेड जो अटैचमेंट होगा आपका, वो सिर्फ उतनी क्वांटिटी वाले वाटर से होगा। अगर आप नदी पे ध्यान लगाओगे तो नदी में भी एक नियमित जगह पे आप ध्यान लगाओगे, पानी तो फ्लो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो समुद्र है, समुद्र की कनेक्टिविटी क्या है? पूरी पृथ्वी से है। तो अब जो आप कनेक्ट होगे समुद्र से, तो वो सिर्फ आपका जो फोकस तो बेशक एक ही जगह रहेगा आप, लेकिन आपकी जो कनेक्टिविटी होगी, तो समुद्र का जल जहाँ जहाँ जाता है या जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है, जो जो चीज़ छू रहा है। देखिए, समुद्र के भीतर बहुत सारे जीव होते हैं, समुद्र के भीतर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मिनरल्स होते हैं, बहुत हर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, शायद हमको उसके रहस्य पता नहीं है। तो हम हर चीज़ से अटैच हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि यहाँ पे हमको इसको ध्यान को कम से कम 13 दिन करना है। 13 दिन आपको अच्छा लगता है, फिर और 13 दिन कर दीजिए। टाइम क्या करना है? टाइम आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से। वैसे भी लोग टाइम पास करने के लिए भी समुद्र किनारे जाते हैं, तो वो लोग आधा 1 घंटा वहाँ खेलते हैं, बैठते हैं। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट आपको बस समुद्र की तरफ देखना है। अब समुद्र में कहाँ देखना है? समुद्र में देखिए, जो पानी वाली जगह है, जो लहरें उठ रही हैं, चाहे आप क्योंकि लहरें उठेंगी चली जाएंगी, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है, ऐसे आप कहीं भी बैठ के थोड़ा दूर देखिए बस। हाँ, आपको बैठना ऐसी जगह पड़ेगा कि कोई आपके सामने से क्रॉस होके ना निकले, मतलब सामने से ना गुजरे, क्योंकि अगर गुजर जाएगा तो फिर ध्यान भंग हो जाएगा, आपको फिर से ध्यान लगाना पड़ेगा। तो समुद्र का वो हिस्सा, मतलब लहरें चलती हुई दिखनी चाहिए। एक तो होता है शांत समुद्र, उस पर भी लगा सकते हैं कि लहरें नहीं चल रही, शांत है या धीरे धीरे चल रही हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समुद्र से तो कनेक्ट हो गए ना, इतना काफ़ी है। तो समुद्र में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब तूफ़ान को छोड़ के, अगर वहाँ पे लहरें चल रही हैं, ऐसी सिचुएशन है कि आप आराम से वहाँ बैठ सकते हो, तो आप आराम से बैठ के लहरों को देखिए। बस वही, पलक नहीं झपकनी आपको। आप पानी से भी अटैच हो जाओगे। देखिए, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी होता है, और ये पानी बहुत जल्दी पानी से अटैच हो जाएगा। तो हम लोग मोस्टली नदी किनारे, झरनों के पास, समुद्र किनारे, ऐसी जगहों पे बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। फुव्वारे, इन चीज़ों बहुत जल्दी अटैच होते हैं। क्यों? ये चीज़ खींचती है हमें अपनी तरफ। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? ज़मीन पे बैठिए, कैसे भी बैठिए, चौकड़ी ला के बैठेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आसन अगर कोई चीज़ है बिछाने की, तो आप उस पर बिछा के बैठ जाइए आराम से, या पत्थर पे बैठ जाइए। देखो, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप आराम से चौकड़ी मार के पत्थर पे बैठ सकते हैं। आप सामने थोड़ा दूर देखिए, कोशिश कीजिए कि समुद्र अच्छे से आपको दिखाई दे। उसमें मछलियाँ डुबकी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए इसमें नाव आ जाती है सामने से गुजरती हुई, तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। शिप आ जाता है तो भी कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कोई व्यक्ति ना गुजरे वहाँ से, एकदम क्लियर हो समुद्र, तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर ऐसे इतनी हमें अपना फोकस ऐसा करना पड़ेगा जिस फोकस के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना आए कि आपका फोकस ख़राब हो। चाहे आप 5 मिनट के लिए ही त्राटक कीजिए समुद्र पे,
तो आप सुबह का टाइम लीजिए, शाम का लीजिए, दोपहर का लीजिए, अपनी चॉइस के हिसाब से देखिए। और जब इसमें आपके 13 दिन निकल जाएंगे तो जो भी 13 दिनों के बीच में एक्सपीरियंसेस होंगे वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को समझ में आए कि वो अगर किसी ऐसी एनर्जी सोर्स के पास रह रहे हैं, एनर्जी सोर्स ही है जल, और उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ जाए इसके ज़रिए से। तो इस चीज़ को करके देखिए आप। 13 दिन कीजिए, फिर और आगे 13 दिन कीजिए। आपको लगता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू कीजिए। बस करना क्या है हमको, जो मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने मोस्टली अपनी वीडियोज़ में यही बोला कि हमको अपने चक्रों को फील करना है बस। और इसके लिए कोई डॉट त्राटक और किसी दूसरे त्राटक की ज़रूरत नहीं है करने की। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो समुद्र को, क्योंकि पानी पे आप ध्यान लगा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको, लेकिन फोकस लगाने के लिए आपको डॉट त्राटक करना ज़रूरी है। क्योंकि लहरें चलेंगी, कोई भी चीज़, मछली भी कूदेगी तो आपका ध्यान तुरंत उधर निकल जाएगा, तुरंत आपकी आंखें उधर चली जाएंगी। यही नहीं करना है कि चाहे कुछ भी हो, हमने जिस चीज़ को फोकस कर लिया, हमें बस वही देखना है, उतने ही हिस्से में ध्यान लगाना है। और अपने चक्रों की एनर्जी लेवल उस लेवल तक ले जानी है कि फिर ये अपने आप कनेक्ट होगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं, फिर आप ऐसे समुद्र को यूं ही देख रहे होगे तो आप अपने आप ही खो जाओगे, उसमें कनेक्ट हो जाओगे। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए वही बेनिफिट जो बाकी त्राटकों में है। नेगेटिव एनर्जी बाहर होगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। कुछ टाइम के लिए जब आप सोचना बंद कर दोगे तो बेकार की चीज़ें दिमाग से बाहर निकल जाएंगी। मन का उथल पुथल शांत होगा, डिसीजन लेने की पावर आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सही गलत की परख करते तो आप वो सब जानते हैं सही गलत, बट डिसाइड नहीं करता कोई भी, डिसीजन नहीं लेता कोई भी। आप सही में डिसीजन लेना सीख जाओगे। और पास्ट में जो भी हो, पास्ट को पकड़ के नहीं बैठोगे। देखिए पास्ट ख़त्म हो चुका, वो वापस नहीं आएगा, फ्यूचर होता नहीं है, हम प्रेजेंट में जीते हैं। आप अपना वर्तमान बहुत अच्छा कर लोगे। आप इसे अपने बच्चों को सिखाइए, आपकी पत्नी को सिखाइए, पति को सिखाइए, आप जो है अपने घर में माता पिता को इस चीज़ को सिखाइए। और बहुत सारे लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, तो इसको अच्छे तरीके से, इसमें एक्सपर्टाइज बनिए। आप जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, चाहे आप एक किसान हैं, ऐसा नहीं कि देखिए उनका ध्यान उनकी खेती में होता है, तो ये भी एक त्राटक है, उनका ध्यान ज़्यादातर खेती बाड़ी में लगा रहता है। तो वो एनर्जाइज रहते हैं किससे, पेड़ पौधों के पास रहने से। मान लीजिए फसल उगाई, पानी लगाया, फसल काटी, आप खेत खलिहानों के बीच में रहे, 24 घंटे आप एनर्जाइज हो, आपको पता ही नहीं है क्यों। क्योंकि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी को, आंखें देख रही हैं। और आंखें बंद करके भी आपके देखिए, आंखें बंद करके ऐसा नहीं कि चक्र बंद हो जाएंगे आपके चलने, एक मैकेनिज़्म है चक्र की, वो मैं डिज़ाइन करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे हमारी बॉडी रिसीव करती है एनर्जीज़ को। तो आपकी आंखें बंद हो खुली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी, अगर आप किसी जंगल से, किसी ग्रीनरी फील्ड से गुजरोगे, खेत खलिहान से गुजरोगे, तो उसकी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, ऑटोमेटिक प्रवाहित होने लग जाएगी। जितनी देर आप वहाँ रहोगे वह एनर्जी आपका शरीर खींचता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने आपको क्या बोला, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से एनर्जीज आपको आपके शरीर में आने लगेगी, संचय होने लग जाएगी। सिर्फ एनर्जी को हमें संचय करना है, इकट्ठा करना है, लाना है, खींचना है। अपनी जो मोटर है ना हमारे शरीर में, न्यूक्लियर रिएक्टर है, बस इसकी हॉर्स पावर जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, इतने अच्छे लेवल पे ले जाना है कि आपको एनर्जी के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ज़्यादा मेहनत मतलब बहुत सारे भाई डाइट फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिम जाते हैं या फिर योगा ध्यान, बहुत सारी चीज़, बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट पता है। मैं आपको बस एक लाइफ का शॉर्टकट बता रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए दवाइयाँ और ये सब, जब आप त्राटक करने लगोगे ना, तो आपके अंदर जब एनर्जी प्रवाहित होगी तो आपका जो एक्सेस वेट है वो भी ख़त्म होने लग जाएगा। एक नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू बॉडी जो होना चाहिए वो धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा। फैट आपका निकलने लग जाएगा शरीर से बाहर। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई चीज़ फिर से ऐसा ना खाएं कि फिर आपकी बॉडी को भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अगर बॉडी वर्क कर रही है और आप फिर भी एक्सेस फैट खाए जा रहे हो तो फिर बॉडी कितना काम करेगी उस पर। तो इस तरीके से त्राटक के कई सारे फ़ायदे। भाई मुझे तो यही फ़ायदा हुआ कि भाई वेट लॉस करना है तो कंटिन्यू त्राटक करो, चश्मा हटाना है कंटिन्यू त्राटक करो। कंटिन्यू मतलब डेली। अगर आप इसे बीच में छोड़ दोगे तो फिर आपको 3 दिन लगेंगे कंटिन्यूटी लाने में। यानी कि अगर मैं एक दिन नहीं कर पाती हूँ त्राटक और मैं अगले दिन से फिर शुरू करती हूँ, तो 3 दिन में जाके ये
वापस आएगा वहाँ पे जहाँ से ख़त्म हुआ था ये। फिर भी इसकी एनर्जी लेवल आई जाएगी अगर आप कोई त्राटक मतलब रेगुलर कर रहे हो तो। नहीं तो आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक हायर लेवल पे जाने के बाद। उसके बाद जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से कनेक्ट हो जाओगे आप। लेकिन फिर भी हैबिट बनानी पड़ेगी इस चीज़ की, एक किसी चीज़ की बना लीजिए। तो मैं आपको बता रही थी त्राटक, समुद्र त्राटक के बारे में। तो आप समुद्र त्राटक करिए जो समुद्र के आसपास रहते हैं, और बताइए फिर मुझे इसके क्या अनुभव है। अगर कुछ लोग घूमने जाते हैं 2-4 दिन के लिए समुद्र किनारे हफ्ते भर के लिए, तो ज़रूर वहाँ जाके कोशिश कीजिए कि वहाँ बैठ के थोड़ी देर हम लोग अपना समय थोड़ा कनेक्ट हो सके उससे, समुद्र से, समुद्र के जल से। तो अगर आपको समुद्र जो त्राटक है समझ में आया है, कुछ भी समझ में आया है इसमें तो ठीक है, नहीं समझ में आया है, कोई दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है आपके, तो आप क्वेश्चन लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगी, या व्हाट्सअप कीजिए मुझे, व्हाट्सअप पे मैं जवाब दूंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ या इन्फॉर्मेशन दूँ, तो उस पर मैं फिर वीडियो बना के आपको बताऊँगी। और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। देखिए हम लोग जूझ रहे हैं बहुत सारी समस्याओं से आज के समय में, तो समस्याओं को हम लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो अगर हर आदमी यही सोचेगा हम अकेले, तो सारे इकट्ठा हो जाओ। जब तक इकट्ठा नहीं होगे तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। और ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ मेरी फैमिली तक ही सीमित हूँ। आप, हम लोग, मैंने क्या बोला, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ, हम लोग आत्माएं हैं, शरीर अलग अलग है, शक्ल अलग है, एक ही चीज़ है। और जब हम लोग इकट्ठा होना सीख जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी, या बहुत सारी चीज़ें जिसको हम प्रॉब्लम समझ के बैठे हैं वो गायब हो जाएंगी लाइफ से। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर और लंबी हो जाएगी। फिर मैं दूसरी वीडियो में मिलती हूँ आपको और किसी त्राटक के साथ। खुश रहिए। वंदे मातरम।